हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 61, सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th, हमारी डेट 5 ऑफ जनवरी के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर हमने रखा जिसमें से करंट पास कराया है, तो उस पर जो फोर्स है वो कैसे हम निकाल सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक्टिविटी है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये समझनी ज़रूरी है। देखो, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मान लीजिए एक करंट, इलेक्ट्रिक करंट है, वो फ्लो कर रहा है कंडक्टर में से, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड उसका होगा। ये मैंने आपको बताया था। देखो, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेट से हम करंट का भी कर सकते हैं, अपोजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपस में इनमें रिलेशनशिप है। सो अगर करंट फ्लो करा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जो फील्ड है करंट की वजह से, वो क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है ना, फोर्स एक्सर्ट करेगा एक मैग्नेट पे जो कंडक्टर के पास रखी है। ठीक है, जो कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है उसके पास जो मैग्नेट रखी है उस पर ये फोर्स अप्लाई करेगा, जो ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो जो मैग्नेट है, अब हमेशा ये तो थर्ड, न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर वो उस पर फोर्स अप्लाई करेगा तो वो भी उस पर फोर्स, मैग्नेट भी उस पर दोबारा से उतना ही फोर्स लगाएगी, इक्वल, है ना। तो जो मैग्नेट है मस्ट ऑल्सो एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो डायरेक्शन है फोर्स की वो भी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है जब डायरेक्शन करंट की रिवर्स कर देते हैं। अगर करंट की डायरेक्शन आपने अपोजिट कर दी तो जो आपका फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। ठीक है, तो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ऑल्सो चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग रोड। तो अगर फील्ड की डायरेक्शन को भी अगर हम चेंज कर दें तो डायरेक्शन है जो फोर्स की वो भी चेंज हो जाती है। इसका मतलब जो डायरेक्शन है फोर्स की कंडक्टर पे, इट शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द, किसके ऊपर डिपेंड करता है, करंट की डायरेक्शन पे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे। यही तो हमने समझा कि अगर हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो चाहे आप करंट चेंज करो चाहे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, दोनों में से कुछ भी चेंज करते हो तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, तो जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं करंट कंडक्टर्स को और मैग्नेटिक फील्ड्स को, उसके अंदर क्या क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स। इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 5 मार्क्स में इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है जो हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में कवर करेंगे। ठीक है, ये सारे इसी पे वो होते हैं। ठीक है, मतलब जो ये तीनों आपस में, इनमें क्या होता है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, इनमें क्या रिलेशनशिप होता है, इसी के ऊपर ये डिपेंड होते हैं, इनकी वर्किंग। तो ये कैसे पता लगेगी डायरेक्शंस वगैरह का, तो डायरेक्शंस का क्या होता है, जो डायरेक्शन है फोर्स की किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो हम निकालते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो इस रूल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, क्या करना है आपको, थंब को स्ट्रेच करना होता है, 4 फिंगर को और मिडिल फिंगर को, अपने लेफ्ट हैंड की क्या करो, थंब को, 4 फिंगर को और मिडिल फिंगर को। ठीक है ना, मतलब पहले 3 उंगली, लास्ट की 2 उंगलियां छोड़ दो, सबसे छोटी उंगली है ना, उधर से 2 उंगलियां छोड़ दो, 3 उंगली खोल लो और तीनों उंगलियों को इस तरीके से, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, उनकी वो क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देखो इस तरीके से। ठीक है ना, आपस में 90 डिग्री बन रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको खोलना है, तीनों को अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो जो 4 फिंगर है ना, जो 4 फिंगर है आपकी, 4 फिंगर कौन सी होती है, देखो ये आपका क्या हो गया, थंब हो गया, ये आपकी 4 फिंगर होगी और ये आपकी मिडल फिंगर होगी। ठीक है, तो जो 4 फिंगर है वो क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है, मिडल फिंगर करंट के डायरेक्शन बताती है, और जो थंब है वो हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर, कि मोशन का डायरेक्शन या फिर जो फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में, वो कौन बताएगा, थंब बताएगा। ठीक है, इसको इजी तरीके से याद करने के लिए यहाँ पे तरीका दे रखा है, इजी वे टू रिमेंबर दिस, रीड एज फादर मदर चाइल्ड। 3 चीज़ याद रख सकते हो, फादर आता है, फिर मदर आती है, फिर चाइल्ड आता है ना। तो इसमें फादर क्या है, फोर्स है, मदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और चाइल्ड क्या है, करंट है। तो फादर, थंब, 4 फिंगर, ये क्या है, ये 4 फिंगर और ये मिडल फिंगर लाइन वाइज चलेंगी। देखो, फादर मदर चाइल्ड, याद रहेगा। ठीक है, चलिए अब ये क्या बताएगा आपको, जो यहाँ पे जो करंट है, जो फोर्स है वो क्या बताएगा, थंब बताएगा। जो ये वाली ये है, ये क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडिल फिंगर है वो क्या बताएगी, करंट हमें बताएगी। ठीक है, इसमें बेस्ड क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, आपका रूल आता है आपके एग्जाम में, तो इसको अच्छे से कर लेना। चलिए अब हमारे चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में आपको ये 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं।
ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको दिए गए, तीनों क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आपको क्या करना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के हिसाब से आपको क्या करना है, थंब को स्ट्रेच करो, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को आपके लेफ्ट हैंड की इस तरीके से कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हूँ। ठीक है, तो जो फोर फिंगर है वो क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, जो मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन बताएगी, और जो थंब है वो क्या बताएगा, मोशन या फिर जो फोर्स है कंडक्टर पे एक्ट कर रहा है जो, उसकी डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, ये आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर, ये डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इफ करंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फाइंड द डायरेक्शन फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये फ्लेमिंग जो भी मैंने आपको बताया, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, देखो करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स है। तो अभी अभी हमने किया था इन तीनों चीज़ों का रिलेशनशिप किसके अंदर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में। जो करंट है मिडिल फिंगर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपकी, मैग्नेटिक फील्ड आपका हो जाएगा फोर फिंगर, और जो फोर्स है वो थंब है। तो आपका ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में कर लो करंट, जो मिडिल फिंगर है ना उसको ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में कर लो, कर ली। उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको नॉर्थ टू साउथ कर लो, हो गया नॉर्थ टू साउथ। तो जो थंब है, ठीक है, जो थंब है वो क्या हो जाएगा, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स किस तरीके से अप्लाई होगा, किस तरीके से होगा, नीचे डाउनवर्ड की तरफ होगा, है ना। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर विल डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड्स। देखो अभी मैं वीडियो में दिखा नहीं सकती हूँ, अदरवाइज मैं आपको करके दिखा देती। कोशिश करना इसको करने की, जो जो जिस डायरेक्शन में ये कह रहा है उस अकॉर्डिंग अपनी फिंगर्स को आपको स्ट्रेच करके उस डायरेक्शन में रखना है। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की वजह से जो डायरेक्शन है फोर्स एक्सपीरियंस जो किया है कंडक्टर ने वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में राइट एंगल पे टू इट एज शोन इन द फिगर, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर करता है इसमें, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर कर रहा है, इस डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो इलेक्ट्रॉन है मतलब करंट हो गया एक तरीके से, क्योंकि जो मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का होने की वजह से तो करंट होता है। तो करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, बी की डायरेक्शन ये आई की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन आपको निकालनी है। तो वही अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम इस करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड रूल से जो डायरेक्शन है फोर्स की वो परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन और करंट की। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है करंट की वो अपोजिटली है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जो फोर्स है वो डायरेक्टेड इनटू पेज। अब जो करंट की इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव कर रहे हैं तो करंट इस तरफ होता है हमेशा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ है तो करंट उस तरफ है। तो इसका मतलब अगर आप करके देखोगे, अब करके देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर आप करके देखोगे तो जो आपका जो आपका फोर्स है वो क्या होगा, इज डायरेक्टेड इनटू पेज, पेज की डायरेक्शन में वो होगा। ठीक है, तो ये आपके जो 3 क्वेश्चन जो गिवन थे वर्कशीट में वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।